नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोमिंग बिहारी पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा नए तीर्थ स्थल की जानकारी देता हूं कि आप वहां कैसे पहुंचे, क्या दर्शन करें और वहां कैसे जाएं। तो दोस्तों, उसी तरह आज के इस सीरीज़ में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप हमारे आराध्य देव श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाएं और दर्शन करें। तो वहाँ कैसे पहुँचें, वहाँ पे क्या ऐसा चीज़ है, क्या देखें ताकि आपको आनंद आए, बाबा का आशीर्वाद भी मिले। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप उज्जैन गए और महाकाल के दर्शन न किए तो आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल के एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है और इसके बारे में हम चलने से पहले आपको ये कह देना चाहते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अन्य श्रद्धालुओं को भी इसकी जानकारी मिले कि बाबा का दर्शन करने कब जाएं, कैसे जाएं और बाबा के दर्शन करने से क्या ज़िंदगी में चमत्कार होता है। चलिए दोस्तों, फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे महाकालेश्वर के बारे में। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ही एक सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं आकाश से तारंक लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग त्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग हैं। दोस्तों, यदि आप जानते हैं कि उज्जैन कहाँ है, किस राज्य में है, तब तो अच्छी बात है। जिन दोस्तों की अगर इनकी जानकारी नहीं है तो मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि यदि आप उज्जैन जाना चाहते हैं तो ये हमारे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के निकट 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से निर्मित, मतलब ये 6वीं शताब्दी से पहले से बना हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के आप दर्शन यहाँ जाकर कर सकते हैं। बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करें आप, वहाँ पे एक होता है आरती। जैसा कि आप जानते हैं सभी मंदिरों में आरती होती है, वैसे ही हमारे आराध्य देव जो भगवान भोलेनाथ हैं उनके यहाँ भी आरती होती है। दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार की आरती होती है जिसे हम भस्म आरती कहते हैं। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रति सुबह अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत दोस्तों यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए आप पहले से ही बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यह बुकिंग ऑनलाइन भी होता है। दूसरा है दोस्तों जूना महाकाल। महाकाल के दर्शन के बाद जूना महाकाल के दर्शन आपको जरूर करना चाहिए, या वहीं मंदिर के प्रांगण में ही स्थित भी है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान हैं, महाकाल, काल भैरव और गढ़कालिका अर्थ काल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए तो यहाँ भी दर्शन जरूर करें। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। दोस्तों, गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित हैं जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजमान है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया वह संकटों से घिरकर मारा गया।
यदि आप मंत्री हैं या राजा हैं तो यहाँ रात में ना रुकें। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यदि यहाँ रात में नहीं रुकता। दोस्तों, उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार को नगर भ्रमण करते हैं, अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। काल के दो अर्थ होते हैं दोस्तों, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, महाकाल की पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोपाल के रूप की कथा से जुड़ी है। कथा हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है पहले से ही कि मैं अपने इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो उससे पहले मैंने आपको अभी बताया कि आप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित महाकाल मंदिर में आप जाकर यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा यहाँ बनी रहती है। शिवरात्रि पर्व और सावन के महीने में इस मंदिर में देश के विभिन्न शहरों से आने वाले श्रद्धालुओं का भीड़ देखते ही बनती है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि उज्जैन कैसे पहुँचे। उज्जैन शहर में स्थित भगवान शिव के मंदिर जाने में आपको देश के किसी भी कोने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस मंदिर के आसपास ही रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, फ्लाइट से भी आप महाकालेश्वर के दर्शन करने जा सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे करीबी एयरपोर्ट है इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस मंदिर के करीब 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के बहुत सारे हवाई अड्डों से जैसे मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से जुड़ा हुआ है। इंदौर में स्थित इस एयरपोर्ट को आप कभी भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के लिए बस, प्राइवेट टैक्सी और कैब की भी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। हमारे देश में जो एक ट्रैफिक व्यवस्था का सबसे आसान साधन है दोस्तों, यातायात जिसे कहते हैं हिंदी में, वह है ट्रेन का। उज्जैन जंक्शन भगवान भोलेनाथ के मंदिर के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है, जो भगवान शिव के मंदिर से परिसर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन जंक्शन देश के बड़े रेलवे स्टेशन जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चंडीगढ़, अहमदाबाद, लुधियाना आदि से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। उज्जैन जंक्शन से आप ऑटो के द्वारा महाकालेश्वर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि उज्जैन जंक्शन में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए 24 घंटे ऑटो की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। आपको स्टेशन के बाहर से यहाँ आसानी से मिल जाएगा। आजकल तो ई रिक्शा, जो से हम लोग अपनी भाषा में टोटो कहते हैं, पालकी कहते हैं, वो भी आसानी से मिल जाते हैं दोस्तों, इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप बस से जाना चाहें तो उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बस से जाने के लिए मध्य प्रदेश के सभी बड़े शहरों की से बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ये बसें मध्य प्रदेश रोडवेज की होती हैं। अगर आप चाहें तो बस, प्राइवेट बस का भी लेके जा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं तो बस के माध्यम से आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने शहर से उज्जैन के लिए बस पकड़ सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड है, परिसर 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इस 3 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट करने के लिए आप ऑटो या टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप सुबह सुबह पहुँच रहे हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी कोई दूरी ज़्यादा नहीं हुई, आप आराम से आसानी से टहल कर भी जा सकते हैं। बच्चे और बूढ़े होने के, अगर आपको साथ में हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उन्हें ई रिक्शा और टैक्सी कैब कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, उससे भी ज्योतिर्लिंग के
पहुंच सकते हैं। मध्य प्रदेश की सड़कें अच्छी स्थिति में आपको देखने को मिलेंगी। इस राज्य में सड़कें काफ़ी अच्छी और चौड़ी हैं। आपको देश के किसी भी कोने से बिना किसी परेशानी के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए अपनी बाइक और कार से रवानगी ले सकते हैं। रहा बात दोस्तों टैक्सी का, तो प्राइवेट टैक्सी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विजिट करने के 2 तरीके हैं। इन दोनों तरीकों में से पहला तरीका यह है दोस्तों कि आप यहाँ पे अपने शहर से ही प्राइवेट टैक्सी बुक कर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा सकते हैं। रही बात दूसरे तरीके की, तो आप मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पहुंचने के बाद वहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विजिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आपको आपसे विदा लेते हुए ये कहना चाहें कि दोस्तों अगले सीरीज़ में कुछ नया लेकर आएंगे। अगर इसमें कुछ त्रुटि है, आपको कुछ समस्या लग रहा है, तो हमें कमेंट में करके बताएं ताकि हम उसमें सुधार लाएं और आपको अपनी सेवा देने का मौका लेते रहें। हमें आपको मदद करने में काफ़ी मज़ा आता है। आप हमारे वीडियो का फ़ायदा उठाएं और साथ में एक बार ये कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।